हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है उनके बारे में पढ़ा था। आज उन एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो कि ट्रेसेस में जिसकी आवश्यकता होती है। So the essential nutrients which are required in very small quantity for the growth of any plant or any microorganism or any animal is known as the micronutrient. As we know, there are 17 essential elements for plant growth. Out of these elements, the elements which are considered to be as micronutrients are iron, manganese, copper, zinc, boron, molybdenum, nickel and chlorine. So these 7 elements are considered as the micronutrients. और इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक ये कैटायंस की तरह से बिहेव करते हैं, जबकि बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन एनायंस की तरह से बिहेव करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैटायंस की जो केमिस्ट्री है वो एनायंस की केमिस्ट्री से डिफरेंट होती है। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में से आयरन जो होता है सॉइल और प्लांट्स दोनों में हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाता है। कई बार ये इतना ज़्यादा होता है कि फास्फोरस और सल्फर इन दोनों से ज़्यादा आयरन सॉइल के अंदर या प्लांट के अंदर पाया जाता है। माइक्रो एलिमेंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये ट्रेसेस में इनकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा इनको ओलिगो एलिमेंट्स या स्पर्म एलिमेंट्स भी कहा जाता है। मेजर सोर्सेज ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स वो हैं आयरन के, हेमिलाइट के फॉर्म में ज़्यादा मिलता है, गोएथाइट के, पायराइट के, मैग्नेटाइट के फॉर्म में, ओलिविन के फॉर्म में ज़्यादा मिलता है। मैग्नीज जो होता है वो पायरोल्यूसाइट के फॉर्म में, मैग्नाइट के फॉर्म में, रोडोनाइट के फॉर्म में ज़्यादा मिलता है। इसी तरीके से कॉपर जो होता है वो कैल्कोपायराइट, कोविलाइट, क्यूपराइट और मेलेचाइट के फॉर्म में मिलता है। सल्फर स्फेलेराइट, स्मिथसोनाइट के फॉर्म में मिलता है। इसी तरीके से जिंक जो होता है वो स्फेलाइट और स्मिथोनाइट के फॉर्म में मिलता है। बोरोन जो होता है वो टॉर्मेलिन के फॉर्म में, कोलेमेनाइट के फॉर्म में, बोरेक्स के फॉर्म में या कैरनाइट के फॉर्म में मिलता है। इसी तरीके से क्लोराइड एप्टाइट के फॉर्म में, म्यूरेट ऑफ पोटाश के अंदर और सोडियम क्लोराइड में मिलता है। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनाइट, वुल्फेनाइट के फॉर्म में, फेरी मोलिब्डेनाइट के फॉर्म में और निकल, सर्पेंटाइन और ओलिविन के फॉर्म में मिलता है। सो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ micronutrients. Then the forms of micronutrients which are absorbed by plants: iron, Fe2 plus और Fe3, फेरस और फेरिक के फॉर्म में आयनिक फॉर्म्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है। मैग्नीज भी आप कैटाइंस के फॉर्म में देख सकते हैं। कॉपर, इस स्लाइड में कॉपर कैटाइन है, जिंक कैटाइन है, बोरोन एनाइन के फॉर्म में है, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकल जो होते हैं वो नेगेटिव आयंस के फॉर्म में, निकल जो है वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है, जबकि मोलिब्डेनम जो है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में है। सो कैटाइन और एनायनिक
फॉर्म्स के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ माइक्रो एलिमेंट्स की सॉइल में कितना अमाउंट होता है? आयरन सॉइल में नॉर्मली 0.5 से 50% के रेंज में होता है और एवरेज जो है वो 3 to 4% होता है। इसी तरीके से मैंगनीज जो होता है वो 20 से 3000 ppm के रेंज में होता है और 600 ppm इज़ द एवरेज। कॉपर 2 से 100 ppm के फॉर्म में होता है और एवरेज 9 ppm होता है। जिंक 10 to 300 ppm और एवरेज जो अमाउंट है वो 50 ppm होता है। इसी तरीके से बोरोन 2 to 200 ppm के रेंज में पाया जाता है, जबकि एवरेज 50 ppm होता है। क्लोराइड 1 से 100 ppm के रेंज में पाया जाता है और वो भी 50 ppm के एवरेज में होता है। मोलिब्डेनम 0.2 to 5 ppm बहुत कम कंसंट्रेशन में सॉइल के अंदर पाया जाता है और उसका एवरेज 1.2 ppm होता है। इसी तरीके से निकल 2 से 750 ppm के रेंज में होता है और 50 ppm। सो मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट द आयरन, एक्सेप्ट द कॉपर एंड मोलिब्डेनम, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी सारे 50 ppm के फॉर्म में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा 3 to 4% जो होता है वो आयरन पाया जाता है। सो दिस इज़ द एवरेज एंड द range of amount in which the micronutrients are found in soil. Now the micronutrients, how much micronutrients are present in plants? आयरन 100 ppm में, मैग्नीज 50 ppm में, कॉपर 6 ppm में, जिंक 20 ppm में, बोरोन 20 ppm में, क्लोराइड 100 ppm में, मोलिब्डेनम 0.1 ppm में और निकल 2 ppm में। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मोलिब्डेनम, निकल और कॉपर ये बहुत कम मात्रा में पौधे के अंदर पाया जाता है। अब हम एक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट को लेते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बोरोन को। बोरोन जो होता है वो उसका अवशोषण जड़ों के द्वारा बोरेट आयन के रूप में किया जाता है और इसका काम होता है पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण करना होता है। पराग कणों के अंकुरण में काम करता है, कैल्शियम को घुलनशील रूप में रखने में पोटेशियम के नियमन में भाग लेता है और कोशिकाओं में जो वाटर रिएक्शंस होती हैं उनके रेगुलेट करता है उनको। बोरोन का जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो ये हैं कि बोरोन की कमी से पौधे के जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं, उसके स्टेम्स और रूट्स की डेथ हो जाती है, पौधे बौने हो जाते हैं, पुष्पों की संख्या कम हो जाती है और फ्लावर्स जनरली स्टेराइल फ्लावर्स होते हैं। फ्रूट्स का आकार छोटा होता है और जो फ्लैशी टिश्यू होते हैं उनका विघटन हो जाता है। और इसका उपचार, बोरोन की अगर कमी है तो हम चूना नहीं मिलाएंगे, हम 0.2% बोरेक्स का छिड़काव कर देते हैं बोरोन की कमी के लिए। उसके बाद आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम सॉइल के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है और इसका अवशोषण जो होता है, एब्जॉर्प्शन होता है मोलिब्डेट मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में होता है। इसका फंक्शन, मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम का ये मेन कंपोनेंट होता है। मोलिब्डेनम बहुत कई सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फेटेज, उनके एक्टिवेटर की तरह से काम करता है और एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसिस का ये
कोफैक्टर है। मॉलिब्डेनम वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है, जो कि कुछ पौधे होते हैं जिनमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनके निर्माण में भी ये हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स इस प्रकार हैं कि पौधों के जो नीचे वाले लीव्स होती हैं उनके अंदर कुर्बरण हो जाता है, मॉटल्ड हो जाते हैं वो। येलोइंग ऑफ लीव्स पहले होती है उनमें, और फिर उसके बाद में बीज पत्र जो होते हैं वो स्वस्थ और हरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी कमी से प्रोटीन सिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस की जब रेट कम हो जाएगी तो अमीनो एसिड्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। इससे पौधों के जो फ्लावरिंग है उसमें कमी आ जाती है, और जो फल बनते हैं, जो फूल बनते हैं, उनसे वो जल्दी गिर जाते हैं। फूल जो हैं वो जल्दी गिर जाते हैं और उनसे फ्रूट्स नहीं बन पाते। इसके ट्रीटमेंट के लिए सोडियम या अमोनियम मोलिब्डेट का छिड़काव किया जाता है पौधों के ऊपर। उसके बाद अपन देखते हैं आयरन। आयरन जो है वो सॉइल में फेरिक आयन के रूप में होता है, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये फेरस आयन के रूप में क्रियाशील होता है। ये जनरली लीव वेन्स में पाया जाता है और थ्रूआउट द प्लांट बॉडी में ये पाया जाता है। इसके जो काम हैं, क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है और उसके निर्माण के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। रेस्पिरेशन के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें भी कैटलिस्ट का काम करता है। कई सारे महत्वपूर्ण एंजाइम्स होते हैं, जैसे कैटेलेज है, परऑक्सीडेज है, फेरिक्रोम है, हिमेटीन है, साइटोक्रोम है, उनका मेन कंपोनेंट होता है ये। और नाइट्रेट रिडक्टेज और एकोनाइटेज एंजाइम के एक्टिवेटर के रूप में आयरन काम करता है, और सेल डिवीजन का मेन कंपोनेंट है आयरन। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। आयरन की कमी से पौधे की जो यंग लीव्स होती हैं वो ग्रीन हो जाती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है, प्रोटीन लीव्स की जो वेन्स हैं वो हरी हो जाती हैं, और शिराओं के बीच के स्थान सफ़ेद होने लगते हैं, चितकबरे हो जाती हैं लीव्स। और जब ज़्यादा कमी होती है आयरन की तो पत्तियां मुड़ जाती हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाती है पौधे की। और इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं कि 0.5% फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं और पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं। कई बार आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हम आयरन EDTA, FeEDTA का भी देते हैं, और सॉइल के pH को अगर हम बढ़ा देते हैं तो pH बढ़ाने से भी आयरन की उपलब्धता जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हम आते हैं क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन जो है वो क्लोराइड एनायन के फॉर्म में पाया जाता है, और ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ये पाया जाता है। एंड क्लोरीन determines solute concentration and anion concentration balance in cells, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ पोटेशियम आयन होता है ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सेल डिवीजन करता है लीव्स के अंदर और रूट्स के अंदर, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इसकी आवश्यकता होती है। इसकी कमी से स्टंटेड रूट ग्रोथ हो जाती है, रूट्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, लीव्स में विल्टिंग हो जाती है और इसमें फ्रूटिंग कम हो जाती है। सो दीज आर ए फ्यू सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन। उसके बाद मैंगनीज जो होता है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है और मैग्नस आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है। क्षारीय मिट्टी के पौधों में इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। इसका फंक्शन ग्रीन प्लांट्स में इसकी ये जो हरित लवक होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत सारे एंजाइम्स, ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज एंजाइम, डीकार्बोक्सिलिक एंजाइम, नाइट्रेट एंजाइम और हाइड्रोक्सिलामीन रिडक्टेज एंजाइम, इन सब के लिए कोफैक्टर का काम करता है और फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल। आयन एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म को ये प्रभावित करता है और मैग्नीज की न्यूनता होने पर फेरस आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है जो पौधों के लिए टॉक्सिक हो जाती है। इसकी कमी से यंग लीव्स येलो हो जाती हैं। ज़्यादा न्यूनता होती है तो भूरे रंग के धब्बे होने लग जाते हैं पत्तियों के ऊपर। रूट्स का डेवलपमेंट कम हो जाता है। कभी कभी पौधे की मृत्यु भी हो जाती है। पौधों में दानों का बनना कम हो जाता है, जो ग्रेन्स हैं उनका बनना कम हो जाता है। जैसे कि ग्रे स्पाइक रोग है। बहुत सारे रोग जो हैं जो कि मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होते हैं। ग्रे स्पाइक रोग इन जई, चुकंदर के अंदर स्पेकल्ड येलो डिजीज़ होता है। गन्ने में अर्ली ब्लाइट होता है। मटर के अंदर माश स्पॉट डिजीज़ है। ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि मैग्नीज की डेफिशिएंसी से होती हैं। मैग्नीज की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए अगर हम सॉइल के अंदर मैग्नीज को डायरेक्टली डालें तो वो उसका उपयोग अप्रभावी होता है। मैग्नीज सल्फेट के फॉर्म में पत्तियों के ऊपर अगर हम छिड़काव करते हैं तो उसकी कमी की पूर्ति हो सकती है। सो दिस इज अबाउट मैग्नीज। देन देयर कम्स द जिंक। जिंक के कारण सॉइल में क्षारीयता बढ़ती है और जैसे जैसे क्षारीयता बढ़ती है सॉइल के अंदर जिंक की कमी हो जाती है और जिंक का अवशोषण जिंक आयन के रूप में होता है। इसका काम ऑक्सिन का निर्माण करना, इंडोल 3 एसिटिक एसिड आए जो कि एक नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है, उसका निर्माण करना होता है। बहुत सारे एंजाइम्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है और एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, उनके मेन कंपोनेंट होते हैं। और जिंक जो होता है वो फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इसके जो शिराओं के बीच के जो स्थान हैं वहाँ पर येलोइंग हो जाती है, पत्तियाँ चितकबरी हो जाती हैं, वेरीगेटेड सी हो जाती हैं लीव्स, और लीव्स की वृद्धि कम हो जाती है, पौधा स्टंटेड हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। जिंक की कमी से मक्के के अंदर जो फल हैं पुष्पों की संख्या में कमी हो जाती है, पत्तियों का साइज़ कम हो जाता है, वो विकृत हो जाती हैं और रोजेट हो जाती हैं। नाउ द ट्रीटमेंट, जिंक सल्फेट के रूप में इसका छिड़काव करा जाए तो इसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जा सकता है। देन देयर इज़ कॉपर जो कि लास्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। पौधे की पूरी
बॉडी में इसकी आवश्यकता होती है और पौधों की जड़ों के द्वारा ये क्यूप्रिक और क्यूप्रासाइंस के रूप में अवशोषित किया जाता है और पौधे में ये क्यूप्रिक आयन के रूप में रहता है। इसका फंक्शन कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। प्लास्टोसाइनिन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। बहुत सारे एंजाइम्स जैसे कि पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, कार्बोक्सिक एसिड है, कार्बोक्सिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के सक्रिय कारक का रूप में एक्टिवेटर की तरह से काम करता है। इसकी कमी के लक्षण पौधों की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां मुड़ जाती हैं। नींबू के अंदर कॉपर की कमी से डाईबैक डिजीज़ हो जाती है और नींबू के पौधे की पत्तियां और छालों पे दाने पड़ जाते हैं जो कि पौधे की जो एपिकल बड्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। सो दीज आर अ फ्यू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिन की पौधे को भले ही बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन आवश्यकता होती है और उनकी कमी से पौधा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।